जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। बंधुओं, अक्सर हम देखते हैं कि ग्रहों के नाम से हमें कितना डराया जाता है कि कौन से ग्रह आपके हित के हैं, कौन से ग्रह आपके जीवन में विनाश लेकर आने वाले हैं। अक्सर हम भ्रांतियों में फंस जाते हैं और सही वक्त रहते अगर हम उन भ्रांतियों को दूर कर सके और एक सतमार्ग अपना सके, एक अच्छे से ज्ञाता से मिलकर उससे अपनी कुंडली का आकलन करा सके, तो यकीनन हमारी जिंदगी में जो भी समस्या आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। उसी कड़ी में आज भी हम कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा पिटारा लेकर आए हैं जो आपको देगा आपकी खुशियों की चाबी। जी हाँ, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित है विश्व के जाने माने अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, जी हाँ, हमारे और आपके पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करेंगे गुरुजी का कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, अक्सर जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, हम सभी जानते हैं कि ये दिक्कत आती है हमारी जिंदगी में। हमें कुंडली तभी याद आती है, हमारे ग्रह तभी याद आते हैं जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है। उससे पहले हम कुंडली को लॉकर में बंद करके रखते हैं। डॉक्टर के पास मरीज तभी जाते हैं जब बीमारी होती है। जी बिल्कुल, तभी अचानक से सब यकीन भी करने लग जाते हैं नहीं नहीं, ये दवाई हमारे इलाज के लिए ही है। उसी घड़ी में एक दोष आता है, मांगलिक दोष, जिसे लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। मांगलिक में अपने आप छुपा है मंगल, यानी मंगल करता। तो जो चीज मंगल है तो वो दोष कैसे हो सकता है? तो सर्वप्रथम जानना चाहूंगी, मांगलिक दोष है क्या, वाकई में ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है? उसके बाद आगे इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने बात ही कर दी कि मंगल जब नाम ही उसका है तो वह अमंगल कैसे करेगा। बिल्कुल, जिसका नाम है मंगल वह कैसे करेगा अमंगल। भाई साहब, एक दुबला पतला सा आदमी, मरियल सा 27 किलो का, उसका नाम है महावीर। एक ध्यान रखिएगा मेरी बात को, एक दरिद्र महिला जिसके घर में खाने को नहीं है, उसका नाम है लक्ष्मी बाई। तो नाम से यथा नाम तथा काम पर मत जाइए आप। मैं बात बताना चाहूंगा, मंगल चूंकि मांगलिक का सूचक है, नो डाउट, मंगल ग्रह की कुछ विशेषताएं होती हैं। मंगल की सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, अच्छा, मांगलिक का मंगल जो ग्रह है वो कारक होता है। हाँ, मंगल हाँ, ये आपने जो कारक ग्रह की बात कही तो मैं उसको क्लियर करूंगा कि लग्न में मतलब प्रथमेश में, चतुर्थ में मतलब माता स्थान पर, सप्तमेश में मतलब जीवन साथी के स्थान में, अष्टमेश में मतलब मृत्यु के योग पर, अष्टमेश में चलो बाद में बात लेता हूं विषय, केंद्र में, और उसके बाद द्वादश में। यहाँ कहीं पर भी अगर मंगल बैठ गया तो वह मंगल नियम से वह कुंडली मांगलिक कुंडली हो जाएगी, वह मंगलिक कुंडली हो जाएगी। जो मंगलिक, अब लोग कहते हैं साहब कुंडली मांगलिक है, जब मांगलिक है तो अच्छी बात है, वेलकम करो। वो मांगलिक नहीं मंगलिक होती है। तो मंगलिक कुंडली जो होती है, उस मंगलिक कुंडली की विशेषता क्या होती है? ऐसी जातक जो स्वभाव से लग्न का मंगल होगा जिसका, वह शरीर हृष्ट, महिलाओं का अगर लग्न का मंगल होगा जिसका, उन महिलाओं को देखना होष्ट पुष्ट शरीर, एकदम मर्दाना शरीर, बोलने की दबंगता, निडरता, निर्भीकता, ये होगी। पुरुषों का अगर होगा तो जैसे खली का मंगल लग्न का बैठा है तो शरीर भी उसको वैसा डिपेंड करता है मंगल बैठा कहाँ पे है, कहाँ पर बैठा है। तो वो आपको यश कीर्ति दिलाएगा या आपको विनाश की ओर लेके जाएगा? नहीं, यश कीर्ति और विनाश दोनों पे समझना कि मंगल के विषय। मंगल अगर लग्न का है मंगल तो वह क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। वैसे मंगली जातक का सबसे पहला, वो कहीं का भी मंगल, उसका एक स्वभाव जो होता है, वो स्वभाव होता है वह व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाला होता है, तुरंत निर्णय लेता है। तुरंत निर्णय लेने के साथ साथ सबसे बड़ी खास बात उसकी जो होती है वो क्या होती है, वह व्यक्ति आगे पीछे सोचता नहीं है, क्या होगा, जो होगा सो होगा, निर्णय ले लेगा, अपफ्रंट होता है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगर पुलिस में होगा तो बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। वह एक हवालदार से लेकर के एसपी तक की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है, कमिश्नर तक बन सकता है अगर मंगल लग्न का है और लगातार मेहनत करते रहे, कंपटीशन एग्जाम देते रहे, पढ़ाई करते रहे, अच्छा काम करते रहे तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। वही एक ऐसा ही पद पर नियुक्त हुआ कोई व्यक्ति और मंगल उसका मालूम पड़ा द्वितीय का है,
तृतीयस का है, तो वह व्यक्ति उस एसआई से कभी टीआई बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं, वहीं तक निपटा रहेगा, तो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। लेकिन अगर लग्न का मंगल वाला कोई जातक एक कम हवालदार भी बन करके करेगा तो पुलिस कमिश्नर तक जा सकता है, ये वो प्रोग्रेस करेगा। दूसरी बात, उसको कहा जाता है सेना में भेज दो, सबसे उत्तम काम है सेना में भेज दो। अगर युद्ध हुआ तो 25-50 को निपटा के आएगा और जरूरत पड़ी तो खुद भी निपट के आएगा। लेकिन वह डू एंड डाई वाला होता है, वो कभी पीछे हटने वाले नहीं होता है, कदम पीछे हटाना नहीं वाला होता है। एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो यस आई डू इट, ऐसे विचार वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति की विशेषता होती है, ऐसे व्यक्ति के लगन मंगल, चूंकि क्या होता है, अगर सप्तम का मंगल लड़के का बैठा है और लड़की मंगल, मान लो लड़की का मंगल एकादश में बैठा है, तो दोनों के, अगर हम स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के मंगल को अलग अलग आंकते हैं या सेम? जैसे आपने कहा पुरुष का सप्तमेश में हुआ है या महिला का, तो उनके लिए सेम प्रॉब्लम्स आएंगे? बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल परफेक्ट। कुंडली जातक ज्योतिष ये नहीं देखता है महिला है कि पुरुष है कि नपुंसक है, ये तीनों वेदों में किसी में भेद नहीं करता है। वो मंगल तो ये देखता महिला के लग्न में होगा तो उसको वैसा फलादेश देगा, चतुर्थ में होगा तो वैसा फलादेश देगा, सप्तम में होगा तो उसके जीवन साथी को फर्क देगा, अष्टमेश में होगा तो उसको होगा, मतलब जो पुरुष के लिए फलादेश होगा वही महिला के लिए फलादेश होगा। फलादेश बिल्कुल नहीं बदलेगा, बस फर्क इतना होता है कि सप्तम का मंगल जो होता है, सप्तम जो ग्रह होता है लड़की की कुंडली में वो पति का होता है और लड़के की कुंडली में वह अपोजिट हो जाता है। हाँ जी, अपोजिट हो जाता है, दोनों के दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो वहां पर अगर मंगल, लड़की का ध्यान रखना, लड़की अगर मांगलिक सप्तम की है, शनि के साथ में गोचर कर रहा है, राहु के साथ में गोचर कर रहा है, लड़के का मंगल एकादश भाव का है, द्वितीय का है, तृतीय का है, तो ऐसी कंडीशन में या तो शादी करना ही मत, अगर भूल बस गलती हो गई तो अनवरत रूप से उसकी महामृत्युंजय की जाप कराना पत्नी की, क्योंकि पत्नी की अकाल मृत्यु का डर रहता है। या मंगल के साथ शुक्र आदि ग्रहों की युक्ति बन जाए तो शादी के बाद अन्य पुरुषों से संबंध बन जाते हैं और अपने पति को भी छोड़कर दूसरों के साथ चली जाती है। जी गुरुजी, जब मांगलिक दोष आपने बताया, आपने मंगल ग्रह के सारे कारक यहाँ पर बताए, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, किस किस चीज में अगर कहाँ कहाँ स्थान पे रहे तो किस किस तरीके से आपको उन्नति दिलाता है अलग अलग फील्ड में। वहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं डर की बात हो जाती है अगर सप्तम भाव में रहता है मंगल। तो जानना चाहूंगी यहाँ पे कि शादी जब इन व्यक्ति की हम करते हैं जिनके अंदर मंगल दोष होता है, उसी को शायद मांगलिक दोष कहते हैं, ठीक है? तो उस स्थिति में पहले हमें उसका उपाय करा लेना चाहिए या विवाह के बाद, अगर ये जैसे आपने बताया विवाह के बाद हो जाता है तो महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए? तो सिर्फ यही दो चीजें हैं करने के लिए या आगे मैं प्रश्न पूछूंगी, पहले इसका आप उत्तर दे दीजिए। मंगल के साथ गुरु की युक्ति बैठना, शनि की युक्ति बैठना, 2 विवाह योग करवाएगा, 3 विवाह योग करवाएगा मांगलिक दोष के अंदर। मंगल के कारक ग्रह अगर साथ में बैठ गए तो उसके 2 विवाह हो जाएंगे, 3 विवाह हो जाएंगे लड़की के। कई बार देखा ना, लड़की के तलाक हो गया, फिर दूसरा विवाह किया, फिर दूसरा भी तलाक हो गया, तीसरा विवाह किया, फिर तीसरा चला, उसकी कुंडली में 3 विवाह योग थे। तो ये विवाह योग है या मांगलिक दोष? मंगल के साथ कारक ग्रह बैठने के कारण वह बनते हैं उसके दोष, मंगल के कारण उसके कारक ग्रह से दोष बनते हैं। दूसरी बात, आज का ही बात है, एक जगह में गया था, हमारे एक मित्र थे, उनके साथ में बैठ करके मैं कुंडली देख रहा था, तो मैंने स्पष्ट बोला बच्ची की 2 विवाह योग का योग बन रहा है, तुरंत इसका ऐसा ऐसा उपाय किया जाए। तो अगर ऐसा दोष है, अब आपने कहा कि शादी के बाद भी इसकी पूजन करवा सकते क्या? नहीं, अब शादी अब हो गई तो वो तो एक विवाह हो गया, अब तो वो टूटेगा ही टूटेगा, अब कुछ नहीं होने वाली पूजा पाठ। तो ऐसी कंडीशन में आपको शादी के पहले ही, आपको एक प्रसंग याद होगा, अभिषेक बच्चन की शादी होनी थी ऐश्वर्या राय के साथ, तो अमिताभ बच्चन जी उसको, ऐश्वर्या राय को कई मंदिरों में जाके मंगल की पूजा करवाए थे, क्योंकि उतने विवाह योग बन रहे थे उनके। ओके। तो वो उसका कारण है, तो वो कराना आवश्यक, तो शादी के पहले ही सारा कुछ करवा दिया जाता है। अगर विवाह हो गए एक बार 6 फेरे तक, ध्यान रखना, जब वो भावर पड़ती है तो वहां पर मंत्र बोला जाता है, शतम शतारे शादी का कारण जानियो, शतम शतारे। छठवीं भावर तक क्या कहते हैं कि छठवीं भावर जा पड़ी जब
सब पंचों के सामने, अब तो बेटी रे निज माई बाप की जानियो, अब तो बेटी रे। छठवें फेरे तक 7 फेरे होते हैं, छठवें फेरे तक कहा जाता है ये अपने माँ बाप की है, लेकिन 7वां फेरा जैसा ही होता है तुरंत बदल जाती बात। सप्तम फेरा जा पड़ा जब सब पंचों के सामने, अब तो बेटी रे निज सास ससुर की जानियो, अब तो बेटी रे। 7 फेरे होने के बाद वह सास ससुर की बहू बन जाती है, पति की पत्नी बन जाती है और नए स्थान पर चली जाती है। तो 6 फेरे तक तो आप अगर वो पूजा करवाते हो मंगल की तो उसके लिए साबित होगी, और 7वें फेरे के बाद कराई गई पूजा वह कोई भी लाभकारी साबित नहीं होगी। यानी तो कुंडली को देखने में, कुंडली का आकलन जब करवाते हैं तो वहां पर हमें ये पता लग जाता है कि कितने ज्यादा विवाह योग हैं, तो उस तरीके की पूजा किसी भी पंडित के अंडर या ज्योतिषाचार्य के मार्गदर्शन में हम करवा सकते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जनरली जब बच्ची का संबंध करना हो, आपने मना स्थिति बना ली कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, आपने मना स्थिति बना ली कि आपको अपने बेटे की शादी करनी है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सबसे पहले योग ज्योतिषी के पास जाएं, योग विद्वान के पास जाएं, बेटा या बेटी की पत्री को दिखाएं कि साहब इसके जीवन में कोई दोषकारी बात तो नहीं है, अगर है तो इसका उपाय कर दें, तो उसका उपाय कराएं। अन्यथा उस समय नहीं जा पाए कोई बात नहीं, जब दोनों लड़का लड़की को कुंडली मिलवाते हैं उस समय देख लें, अगर वहां पर कोई दोष है तो संबंध आपको पसंद आ गया, दोनों तरफ पसंद आ गया, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, दोनों तरफ से पसंद आने के बावजूद भी बोल दो कि भैया अभी आपको महीना भर रुकना होगा, इस कुंडली में ऐसा दोष हमारे विद्वान ने बताया है, इसका निवारण होगा, निराकरण होगा, उसके बाद हम शादी करेंगे। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा भी देखा जाता है कि जिस भी जातक की कुंडली में मंगल दोष होता है तो ऐसा ही वर ढूंढते हैं या वर पक्ष ऐसी ही वधु ढूंढते हैं जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो। बिल्कुल। तो दोनों, तो उस समय क्या वो क्लैश हो जाता है, कट जाता है मंगल दोष और मंगल दोष? बहुत बढ़िया। देखिए, कांटे से कांटा कटता है, लेकिन ध्यान रखना आप, इसका मतलब ये मत समझना कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है, तो खून आपके कपड़े पर खून का दाग लग जाए तो वो लोग खून से ही धोएंगे, ऐसा नहीं है, हर जगह वो काम नहीं आएगा। यहाँ पर समझने की बात है कि मंगल से मंगल कट जाता है, लेकिन मंगल अगर लग्न का बड़ा मंगल हो और इधर इसका मंगल जाकर के केंद्र का मंगल हो या फिर द्वादश का मंगल हो तो कई बार नहीं कटता है, लेकिन फिर भी 99% मंगल से मंगल कट जाता है, क्लेश हो जाता है, उसका दोष खत्म हो जाता है। और 0% क्या होता है, मंगल का कारण समझना, क्यों मंगल से मंगली शादी कराई जाती है, पहले आपको ये समझना होगा। वो इसलिए समझना होगा कि एक लड़का मान लो मांगलिक है तो वो गुस्से वाला होगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, पत्नी से क्लेश करेगा छोटी छोटी बात पर, और जैसे ही उसने पति ने बोला ए, और पत्नी तुरंत बोल दे रे, तो फिर वो बोलेगा कुछ नहीं, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि एक पति पत्नी की एक पति की शादी हुई, नई नई शादी हुई थी और पति ने पत्नी को डराना चालू कर दिया, ऐसा काम कर देना वरना। पत्नी बेचारी डर जाती, बोले ठीक, बोले क्यों मेरे कपड़े धुल गए वरना। पत्नी बोलती जी धुल गए साहब, धुल गए। क्यों मेरे कपड़ों पे आयरन हो गया वरना। पत्नी बोलती जी हो गया, बहुत डरे वो, वरना उस क्या चीज़ हो। अब वो एक दिन वो बड़ी परेशान मुझे मिल गई, बोली गुरुजी बहुत परेशान हूँ, मेरे पति बोलते ऐसा काम करोगे कर दो वरना ऐसा हो गया, वरना बंदूक है कि गोली है कि डंडा है क्या, ये बताओ, मैं बहुत डरती हूँ। मैंने कुछ मत करना बहन, अब की बार जैसे ही वो बोले क्यों तूने खाना बना लिया वरना, तो तुम तुरंत जवाब देना वरना क्या करोगे तुम इसी आवाज़ में बोलना। बोले कुछ होगा तो नहीं। मैंने कुछ नहीं होगा, तुम बोल के देखो। बोले ठीक। ठंड का टाइम था, सुबह 4 बजे पति को जाना था, रात को पति ने बोला सुबह पानी गर्म कर देना, मुझे नहा के जाना है वरना। पत्नी बोली वरना क्या करोगे तुम। बोली वरना कुछ ठंडे से नहा के चला जाऊंगा, मैं ठंडे से नहा के चला जाऊंगा। तो वो वाली बात है, तो मंगल में मंगल होगा तो वरना में क्या करोगे, तो वरना क्या करोगे का जवाब देने के लिए पत्नी तैयार रहती है, वरना वो दबेगा। और पत्नी दबाएगी पति को तो पति दबेगा, और पत्नी दबाएगी पति को तो पति दबेगा। तो दोनों का मंगल बराबर होगा तो दोनों में गड़बड़ नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से मिलके रहेंगे, और कुछ दिनों बाद एक दूसरे का उनको नेचर समझ में आ जाएगा तो बस मिल बांट के रहेंगे। ये सबसे बड़ा कारण ये भी होता है। जी बिल्कुल गुरुजी, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कई ज्योतिषाचार्य जब कुंडली देखते हैं तो वे कहते हैं कि मंगल दोष तो है
लेकिन ठीक ठीक है, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? बहुत बढ़िया। मंगल शनि काट देता है, जैसे मैंने कहा ना, मंगल के साथ शनि आ जाए तो शनि मंगल के प्रभाव को खत्म कर देगा, केतु भी मंगल के प्रभाव को खत्म कर देगा। कई बार क्या होता है कि लड़के की कुंडली में अगर लग्न का मंगल है, वो शनि के साथ बैठा है, और लड़की की कुंडली में ही लग्न का मंगल अगर आ जाए तो वो मंगल को काट देगा। तो उसका मंगल तो होगा, मंगल तो होगी, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। तो वो वरना मंगल अगर ना हो दोनों में तो संबंध टूटने के 99% चांस ये भी एक होते हैं। तो वो जो बोला गया है कि भैया ध्यान रखो, ये तुम्हारा मंगल ऐसा है कि बहुत है तो प्रभावशील, लेकिन मंगल है लेकिन मंगल नहीं भी है, मतलब शनि या केतु या राहु ने उसको काट दिया है। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा भी देखा जाता है जब छोटेपन में बच्चों की कुंडली दिखाते हैं तो कहते हैं कि मंगल दोष है, लेकिन आने वाले समय में ये अपने आप हट जाएगा कुछ एज के बाद, तो उस स्थिति में क्या होता है? ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी हमने सुना है कि 28 साल के बाद मंगल खत्म हो जाता, 25 साल के बाद खत्म हो जाता, 20 साल के बाद खत्म हो जाता। अरे भैया, लग्न में एक बार आपकी कुंडली में मंगल अगर बैठ गया तो आखिरी श्वास तक मंगल नहीं जाता। मंगल तो अपने जिस भाव में बैठ गया वो बैठा ही रहेगा, वो नहीं हटने वाला है। तो वो प्रभावशाली रहेगा, लेकिन फर्क इतना होता है उसका, एक 28 साल के बाद में उसका प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है, जीरो के समान कम प्रभावशाली। तो यानी कि उपाय करवाना पड़ता है जी, हर चीज के लिए उपाय करना। बिल्कुल गुरुजी, जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे शॉर्ट में? हाँ, जाने के पहले टिप देना चाहूंगा कि भगवान जिनेंद्र पर सच्ची आस्था रखें, विश्वास रखें और जिनेंद्र प्रभु की पूजन अर्चना करते रहें। यही मेरी मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। जी बिल्कुल, इसी के साथ कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आप भी किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, गुरुजी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वास्तु के अनुरूप अपने घर को डिजाइन कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं गुरुजी आपके घर या फैक्ट्री में आके विजिट करें, तो संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र।